नमस्कार स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत लिंक लिस्ट की। जैसा कि हमने डेटा स्ट्रक्चर के बारे में अभी तक हमने जो पढ़ा है कि डेटा स्ट्रक्चर जो है वो दो तरह का होता है आपका। एक होता है आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ओके, और एक होता है आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ओके। तो ये दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें लिंक लिस्ट जो है वो आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है आपका, ठीक है। तो एक तरह से लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है क्या, है ना। बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर अपन कह सकते हैं, इसका जवाब है कि लीनियर जो आपका ऑर्डर होता है ना, एक पर्टिकुलर ऑर्डर आपका एक सीक्वेंस के अंतर्गत यहाँ पर सारे डेटा एलिमेंट्स आपके रहते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट इन डेटा स्ट्रक्चर इज़ नोन एज ए लिंक लिस्ट, ओके। वो आपकी लिंक लिस्ट होती है। तो ये सारे के सारे जो होते हैं आपके, है ना, जितने भी डेटा एलिमेंट्स होते हैं वो सारे लीनियर फॉर्मेट के अंतर्गत होते हैं आपके। दूसरा हम ये कह सकते हैं, ये जो डेटा एलिमेंट वर्ड मैंने यूज़ किया है ना, ये डेटा एलिमेंट है क्या एक्चुअल में। डेटा एलिमेंट आपका यहाँ पर हम नोड के नाम से इसे पहचानेंगे, ठीक है। तो एक तरह से क्या हो गया कि लिंक लिस्ट आपकी क्या हो गई कि इट इज़ ए डेटा स्ट्रक्चर, है ना, इट इज़ ए डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन क्या है ये डेटा स्ट्रक्चर, तो हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ नोड, है ना। ये नोड का कलेक्शन होता है, नोड के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन रखी जाती है। और एक तरह से यदि अपन बात करें तो जैसे हमने कहा कि ये लीनियर फॉर्म में रहता है ये आपका, जैसे ये इस तरह से नोड आपके, है ना। तो ये हमें यहाँ इस तरह से दिखता है, लेकिन एक्चुअल में ये फिजिकली लीनियर फॉर्म में नहीं रहते हैं आपके, ठीक है। कोई ऑर्डर नहीं होता है इनका, लेकिन एक पॉइंटर होता है आपका, उस पॉइंटर के द्वारा ये क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं सारे नोड। इस तरह से आपको वहाँ पर एक फिजिकली हम कह सकते हैं आपको एक सीक्वेंस के रूप में वहाँ पे सारे डेटा एलिमेंट्स यानी नोड आपको मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपकी लिंक लिस्ट है, ठीक है, इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि हम एरे का यूज करते हुए भी लिंक लिस्ट बना सकते हैं। लेकिन एरे की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि एरे की साइज़ फिक्स होती है, जबकि यहाँ पर हम क्या करेंगे, जितने चाहें उतने नोड ऐड कर सकते हैं, ओके। दूसरा डायनेमिक एलोकेशन होता है हर नोड के लिए, हर पर्टिकुलर डेटा एलिमेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम डायनेमिक जब चाहेंगे वो तब मेमोरी एलोकेट करेंगे, जब चाहें मेमोरी फ्री कर सकते हैं, जबकि एरे में हमें पहले से एडवांस में वहाँ पे मेमोरी देनी होती है, इसलिए हम एरे का यूज़ यहाँ पर नहीं करते हैं, ओके। लिंक लिस्ट की यदि हम बात करें तो ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर तो है ये आपका, ठीक है। इस तरह से वहाँ पर इसे हमें तीन तरह से हमने इसको डिवाइड किया गया है ना, तो टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट, ओके। तो लिंक लिस्ट के जो प्रकार की बात करें तो वो तीन तरह की होती हैं आपकी। सबसे पहले आपकी सिंगल लिंक लिस्ट, ओके, सिंगल लिंक लिस्ट, लीनियर भी कह सकते हैं आप इसे। दूसरी होती है डबली, है ना, DOUBLY, डबली लिंक लिस्ट, ओके, डबली लिंक लिस्ट होती है। और तीसरी आपकी होती है सर्कुलर लिंक लिस्ट, ठीक है, सर्कुलर लिंक लिस्ट। ये बेसिकली तीन तरह की आपकी होती हैं। अब ये जो लिंक लिस्ट होती है ये एक्चुअल में अभी जैसे हमने बात की कलेक्शन ऑफ नोड, तो नोड होता क्या है, तो नोड के बारे में हम यहाँ पर एक बार डिस्कस करेंगे। उससे पहले इन तीनों का एक फिजिकल स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ आपको। जैसे देखिए, यदि अपन सिंगल लिंक लिस्ट की बात करें तो इसका फिजिकल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, ये मैं नोड बना रहा हूँ, अभी अपन इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये इससे कनेक्ट होगा नेक्स्ट नोड से आपका, है ना, इस तरह से। ये नेक्स्ट आगे इससे कनेक्ट होगा, ठीक है, इस तरह से। और आगे यहाँ पर इस तरह से ये कनेक्टिविटी चलती रहेगी, और नहीं होगा तो ये नल यानी कि ग्राउंड हो जाएगा आपका, है ना। ये यहाँ पर एक हेड पॉइंटर होता है जिससे ये कनेक्ट होती हैं आपकी, ठीक है, इस तरह से। तो ये तो हो गया आपका स्ट्रक्चर जो है वो सिंगल लिंक लिस्ट का। यदि अपन डबली लिंक लिस्ट की बात करें तो डबली लिंक लिस्ट के अंतर्गत क्या होता है, नोड के तीन यहाँ पर पार्ट होंगे, है ना, इस तरह से। और ये यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में देखो मैंने बनाया एरो, यानी सिंगल डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर सकते हैं, यहाँ दोनों तरह से बोथ डायरेक्शन में ट्रैवर्स करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको एक इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ अभी, जब अपन इसको अलग से देखेंगे तो पूरा डिस्कस करेंगे कि ये इस तरह से क्यों बनती हैं, कैसे बनती हैं, ठीक है। तो ये जो है आपकी, ये हो गई आपकी डबली, है ना, लिंक लिस्ट, इस तरह से। और यहाँ ये आपका नल पॉइंटर रहेगा और इसमें यहाँ पर भी आपका नल रहेगा, ठीक है, इस तरह से। ये आपकी हो गई आपकी
डब्ल्यू लिंक लिस्ट, है ना। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और ये आपका स्टार्ट पॉइंट स्टॉप पॉइंट हो गया, है ना। अपन यहाँ कह सकते हैं स्टार्ट और ये स्टॉप पॉइंट हो गया। यदि हम सर्कुलर लिंक लिस्ट की बात करें तो सर्कुलर में भी क्या होगा, नोड का स्ट्रक्चर तो वही रहेगा आपका, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये जो इस तरह से जो नल हमने रखा है यहाँ पर दोनों तरफ, वो यहाँ पर नहीं होगा आपका, ठीक है। तो सर्कुलर वे में होगी आपकी, तो वो कैसे होगी वो देखिए कुछ इस तरह से, ये जो से मैं नोड बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो होगा, है ना, लास्ट में जो नोड है उसका ये पोर्शन इस पर्टिकुलर पोर्शन का एड्रेस रखेगा और ये इस तरह से सर्कुलर वे में चलेगी आपकी, है ना, इस तरह से। ओके, तो सिंगल लिंक लिस्ट की ट्रैवर्सिंग जो होगी आपकी, ठीक है, ये हो गई आपकी सिंगल लिंक लिस्ट, है ना, ये हो गई, ये आपकी डब्ल्यू लिंक लिस्ट हो गई और ये आपकी हो गई आपके सर्कुलर लिंक लिस्ट। ओके, इस तरह से समझ में आ रही है चीज़। अब देखिए हम इन दोनों के नोड की बात करते हैं, तो नोड एक्चुअल में होता क्या है ना। तो ये नोड आपका कुछ इस तरह से, सिंगल लिंक लिस्ट के लिए मैं पहले बता रहा हूँ आपको, सिंगल, है ना, लिंक लिस्ट के लिए नोड की बात कर रहे हैं अपन। तो सिंगल लिंक लिस्ट के लिए जो नोड होगा वो कुछ इस तरह से होगा, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपका एक नोड स्ट्रक्चर, ठीक है, ये नोड हो गया आपका, इसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होगा जो भी होगा, ठीक है, ये एड्रेस यहाँ पर रखेंगे इसका जो भी होगा। अब ये जो पोर्शन है इसे अपन जनरली कहते हैं इन्फॉर्मेशन या इन्फो, है ना, शॉर्ट फॉर्म में इन्फो। ये इन्फॉर्मेशन क्या क्या हो सकती है, इंटीजर इन्फॉर्मेशन हो सकती है, फ्लोट इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कैरेक्टर हो सकता है, कोई स्ट्रिंग हो सकती है, नाम वगैरह हो सकता है ना। और ये जो होता है वो रेफरेंस होता है, जनरली पॉइंटर होता है ये आपका, है ना, जो क्या करेगा आगे अपने ही जैसे इस तरह के नोड का एड्रेस रखेगा वो, तो ये आपका होगा पॉइंटर, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि रेफरेंस रखने वाला, ठीक है, एक वेरिएबल होगा आपका, जनरली इसका नाम हम देते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। ओके, क्योंकि नेक्स्ट का यहाँ पर जैसे यहाँ देखिए कि ये इन्फॉर्मेशन जो भी होगी, जैसे मान लीजिए 10 इन्फॉर्मेशन इंटीजर, है ना, इसका जैसे एड्रेस हमने 101 माना, तो ये 101 ये एड्रेस है जो यहाँ ये लिंक करके रख रहा है, इसका जो भी एड्रेस होगा, है ना, जैसे एज्यूम कर रहे हैं, जैसे ये 20 है, यहाँ 30 है, यहाँ 40 है। ओके, तो ये जैसे यहाँ पर एड्रेस इसके ये मान लेते हैं अपन 10, है ना, 2 वगैरह, जैसे ये इससे लिंक है तो ये इसका एड्रेस रखेगा, है ना, ये इससे कनेक्टेड है तो ये इसका एड्रेस रखेगा, यहाँ नहीं है तो यहाँ पे NULL नल हो जाएगा आपका, तो ये इस तरह से आपका कनेक्ट होगा। तो ये पॉइंटर हो गया जो एड्रेस रखेगा उसके आगे, है ना, जो भी नोड कनेक्टेड होगा। इसी तरह से यहाँ पे भी मान के चलते हैं, है ना, कि जैसे इस पर्टिकुलर, ये तो सिंगल लिंक लिस्ट के लिए मैंने नोड का स्ट्रक्चर बता दिया कि कैसे होगा आपका, है ना। अब डब्ल्यू लिंक लिस्ट के लिए और सर्कुलर के लिए हम देखें तो इन दोनों के लिए सेम होगा आपका, है ना। कैसे होगा वो देखिए, यहाँ पर जैसे ये आपका हो गया नोड, इस नोड के 3 भाग होंगे आपके, है ना। ये जो मिडिल होगा ये इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट होगा, ठीक है, ये इन्फो को होगा आपका, है ना, इस तरह से। अब ये जो होगा इसे हमें प्रीवियस पॉइंटर कहेंगे, यानी इससे पहले वाले का एड्रेस रखने वाला, और ये जो होगा वो नेक्स्ट होगा आपका, ठीक है, इस तरह से। तो नेक्स्ट जो भी होगा, है ना, उसका एड्रेस रखेगा ये दोनों पॉइंटर होते हैं आपके, है ना, ये भी पॉइंटर होगा, ठीक है, और ये भी आपका पॉइंटर होगा, ठीक है, इस तरह से दोनों नोड टाइप के होंगे पॉइंटर। अब यहाँ देखिए, यहाँ इन्फॉर्मेशन वही इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर आप रख सकते हैं, और ये जो आपके दोनों पॉइंटर होंगे वो आगे और पीछे जो भी आपके नोड होंगे उनका एड्रेस रखेंगे। कैसे, जैसे मैं यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे इसका 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये सारे इनकी इन्फॉर्मेशन हो गई। जैसे यहाँ तो ये नल रखेगा क्योंकि नल से कनेक्टेड है। ये यहाँ पर एड्रेस मान लेते हैं, जैसे 101, 102 एज्यूम कर रहे हैं आप, ठीक है, इस तरह से। तो ये जैसे 101 है ना, यहाँ पर है तो ये एड्रेस रखेगा इसका, तो किसका एड्रेस क्या है 102, तो ये 102 रखेगा। ये यहाँ पे प्रीवियस है तो ये इसको 101 रखेगा। ये यहाँ पर 103 एड्रेस रखेगा, ये 102 एड्रेस रखेगा, ये यहाँ पे 104 एड्रेस रखेगा, ये 103 एड्रेस रखेगा, ठीक है, इस तरह से। और ये आपका नल हो जाएगा, तो इस तरह से ये रहेगा। इसी तरह से यदि हम सर्कुलर की बात करें तो सर्कुलर में भी जैसे देखिए यहाँ पे 10 है, 20 है ना, ये 30 है, ये 40 है आपके, ठीक है। यहाँ पे इनके एड्रेस मान लेते हैं 101, 102, 103, 104, है ना, इस तरह से। अब देखिए ये प्रीवियस है तो ये इससे कनेक्ट है आपका, है ना,
और ये इससे कनेक्टेड है आपका। तो ये देखो किसका एड्रेस रखेगा 104 का, तो इसमें 104 रहेगा, ठीक है। अब इसी तरह से ये 102 रखेगा यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर 101 रखेगा, ये 103 रखेगा, ये 102 रखेगा, ये 104 रखेगा, ये 103 रखेगा, और ये इससे कनेक्टेड है तो ये 101 रहेगा। तो ये इस तरह से सर्कुलर वे में चलेगा आपका, है ना। तो जो सिंगल लिंक लिस्ट होती हैं वो सिंगल डायरेक्शन में ट्रैवर्स करती हैं, यहाँ पे नोड को ट्रैवर्स करवाती है, जबकि डब्ल्यू लिंक लिस्ट जो होती हैं वो आपकी दोनों डायरेक्शन के अंदर हम ट्रैवल करवा सकते हैं, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ और यहाँ, लेफ़्ट टू राइट, है ना, इस तरह से। और ये सर्कुलर आपका एक सर्कुलर वे में इस तरह से आपकी चलेगी। तो एक तरह से आपको मैंने यहाँ पर जो सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट के बारे में इंट्रोडक्शन दिया मैंने आपको, और इनका नोड कैसे बनेगा वो मैंने नोड के बारे में भी यहाँ पे बता दिया कि नोड का स्ट्रक्चर सिंगल में ऐसा रहेगा, जबकि सर्कुलर और डबली में इस तरह का रहेगा, ओके। और ये जो आपकी लिंक लिस्ट है वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के रूप में होता है, यानी इसका टाइप जो होता है वो लीनियर फॉर्मेट में होता है, क्योंकि दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर जनरली हम देखते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर, ओके। तो आपको काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे वो सिंगल लिंक लिस्ट को कैसे बनाएंगे, नोड कैसे बनेगा वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू।